नमस्ते एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू यूपीएससी सक्सेस सीरीज़। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स क्या पढ़ने चाहिए और पढ़ने चाहिए तो कैसे पढ़ने चाहिए। मैं आपको पहले अपनी बुक में से एक किस्सा सुनाता हूँ, एक इंटरेक्शन बिटवीन फरहान एंड राजू। फरहान पढ़ाई कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, राजू भी उसके साथ तैयारी कर रहा है और उनका जो दोस्त है रांचो, उसने एग्ज़ाम क्रैक कर रखी है। फरहान आके राजू से पूछता है, राजू सुबह से क्या पढ़ रहे हो? तो राजू कहता है न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। फरहान कहता है अच्छा, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? तो राजू कहता है द इंडियन एक्सप्रेस। फरहान चौंक जाता है। फरहान आस्क्स हिम कि भाई सब लोग तो द हिंदू पढ़ते हैं, तुम द इंडियन एक्सप्रेस क्यों पढ़ रहे हो? राजू कहता है वो तो मैंने सुबह पढ़ लिया। फरहान चौंक जाता है फिर से। वो कहता है तुमने द हिंदू सुबह पढ़ लिया, अब द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, तो सुबह से लेके यही किया है तुमने? तो राजू कहता है हाँ, मैं सुबह से द हिंदू पढ़ रहा था, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था, आगे भी एक दो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ूंगा। तो फरहान उससे कहता है कि यार इसमें तो पूरा दिन निकल जाएगा। राजू सेज हाँ, सो न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स इज़ इम्पॉर्टेंट इज़न्ट इट? मैक्सिमम क्वेश्चंस तो उसी में से आते हैं, तो मैं उसी को अच्छे से करूँगा। टॉपर्स ने भी यही कहा है। ये डायलेमा बहुत से एस्पिरेंट्स फेस कर सकते हैं कि द हिंदू पढ़ें, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, कोई और न्यूज़पेपर पढ़ें, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पढ़ें, और पढ़े तो सब कुछ कैसे कवर करें, कम टाइम में सब कुछ कैसे एडजस्ट करें। ये कन्फ्यूजन बहुत से एस्पिरेंट्स को रहती है। तो इसका सही आंसर हम अभी इस वीडियो में आगे देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर टू रीड न्यूज़पेपर्स और नॉट। यूपीएससी के जो मेंस के पेपर्स हैं या प्रीलिम्स के जो पेपर्स हैं, उसमें करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी कहीं भी ये नहीं कहता कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, ये यूपीएससी नहीं कहता। यूपीएससी बस उन क्वेश्चंस को पूछता है जिनका रेफरेंस, जिनका कॉन्टेक्स्ट आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा। करंट अफेयर्स मतलब जो आपके आजू बाजू चीज़ें हो रही है, लोकली, नेशनली, इंटरनेशनली, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। और स्पेशली यूपीएससी के GS2 एंड GS3, ये जो मेंस के दो पेपर होते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उस पर बेस्ड आते हैं। तो उस हिसाब से करंट अफेयर्स बिकम्स अ वेरी गुड सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दीज पेपर्स, GS2 एंड GS3 स्पेशली। प्रीलिम्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से बहुत सारे करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं। तो अभी करंट अफेयर्स तो पढ़ना है, दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। तो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े? तो जनरली एस्पिरेंट्स न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं। वाई न्यूज़पेपर्स? बिकॉज करंट अफेयर्स जानने के बहुत से जो तरीके हैं। कुछ लोग रेडियो सुन के करंट अफेयर्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, कुछ लोग न्यूज़ से ले सकते हैं, बट न्यूज़पेपर एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा माध्यम है जिससे आप एफोर्डेबली, मतलब कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन विदाउट गेटिंग मच डिस्ट्रैक्टेड उसमें से ले सकते हो। ऑल्दो देयर आर सम न्यूज़पेपर जिसमें डिस्ट्रैक्शंस ही ज़्यादा होती है, उन न्यूज़पेपर्स का हम यहाँ जिक्र ही नहीं करेंगे। जो काम के न्यूज़पेपर्स हैं उनके बारे में हम बताएंगे और वो कैसे पढ़ना है वो भी बताएंगे। करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड करंट अफेयर्स पढ़ने का ज़रिया क्या है? दैट कुड बी वन ऑफ द मीडियम्स, कुड बी न्यूज़पेपर्स, बट न्यूज़पेपर्स इज़ अ गुड मीडियम बिकॉज इट इज़ एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। आपको मिलता भी है और सस्ता भी है, और बहुत से न्यूज़पेपर्स में अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो अभी आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं एक दिन दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था एंड मैंने बाजू में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जैसे आजकल गर्मियों के दिनों में नारियल बेचने वाले होते हैं, या आइसक्रीम बेचने वाले लोग होते हैं, या इवन वेजिटेबल्स बेचने वाले लोग, ये सारे लोग आपको दिखते हैं। इनको कहते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। तो वो जब मैं जा रहा था उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि यार इन स्ट्रीट वेंडर्स के कोई राइट्स हैं क्या? ये लोग बेचारे गर्मी में खड़े रह के इतना काम करते हैं, दिन भर वहाँ रहते हैं और कुछ एक पैसे कमा के घर ले जाते हैं। बट अगर आप उनसे रुक के बात करो तो आपको पता चलेगा कि उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। बहुत बार उनको लोकल सोसाइटीज़ से के पास से निकाल दिया जाता है, क्योंकि सोसाइटीज़ नहीं चाहती कि ये सारे वेंडर्स वहाँ पे खड़े रहें। तो जाते जाते मैं ये सोच रहा था कि क्या इनके लिए कोई एक्ट है, क्या इनके लिए कोई प्रोविजंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट में, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ अगर मुझे किसी के साथ डिस्कस करनी है या आपको डिस्कस करनी है, आप किसके साथ करोगे? तो नेचुरली आप किसी दोस्त के साथ करोगे, किसी
एल्डर या किसी घर में जो समझदार इंसान है उसके साथ करोगे, कोई जानकार इंसान है उसके साथ करोगे। बट ज़्यादातर वक्त ऐसे दिखाई देता है कि जो चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं उनसे रिलेटेड अगर आप डिस्कशन अपने दोस्तों में, अपने परिवार में स्टार्ट करते हो तो बहुत बार स्पेसिफिक टू द पॉइंट डिस्कशन नहीं मिलता। बहुत बार लोग कंप्लेंट ही करते रह जाते हैं या वो उनका बायस, उनका पर्सपेक्टिव बताते हैं और उसमें से बहुत यूज़फुल पॉइंट्स बाहर निकल के नहीं आते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन बहुत बार नहीं हो पाता। तो ऐसे केस में आप किससे बात करोगे? तो प्रॉबेबली आप किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात करोगे। अब उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास भी वो टाइम एंड इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो आपसे बात करे, डिस्कस करे। अच्छा, आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो, बट इंटरनेट पे ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन है, प्लस मिस इन्फॉर्मेशन भी है, डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। तो इसको पढ़ने का अच्छा ज़रिया क्या है? ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है, और इसलिए बताया है क्योंकि 1 मई 2024 का जो एक न्यूज़पेपर है उसमें एक आर्टिकल आया था, इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। मतलब जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए जो एक्ट है वो क्या है, उसमें क्या प्रोविजंस है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हैं एंड क्या सॉल्यूशंस सजेस्ट किए जा रहे हैं। और ये लिखा किसने है? तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर लिखा है। तो आप न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को इस तरीके से ले सकते हो कि कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप तक आ रहा है और अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस वो अपना नॉलेज बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स में आप तक पहुंचा रहा है। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो भी आसपास हो रहा है उसी से रिलेटेड आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते हैं, और लिखता कौन है? सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लिखते हैं। तो वो नॉलेज आप तक पहुंच रही है, वो लोग ही पहुंचा रहे हैं। आपका काम है बस उसको अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, याद रखना और आंसर्स में उसको रिप्रोड्यूस करना। तो ये जो स्ट्रीट वेंडर्स वाला एग्जाम्पल था वो बस एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया क्योंकि उस पर एक आर्टिकल आया हुआ है। इसी तरीके से उसी दिन एक और आर्टिकल आया है इम्यूनाइजेशन पे। अब ये जो इम्यूनाइजेशन वाला आर्टिकल है, मेक EPI एन एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इट ब्रिंग्स आउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया, और कैसे ये प्रोग्राम एडल्ट्स के लिए भी एक्सटेंड करना चाहिए, सिर्फ बच्चों में नहीं, एडल्ट्स के लिए भी इसको कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपकी थिंकिंग भी ब्रॉड होती है, उन एक्सपर्ट्स का नॉलेज भी आप तक पहुंचता है, और जब आप उस टॉपिक पे आंसर लिखते हो या उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हो, इंटरव्यू में बताते हो, जवाब देते हो, तो उस टाइम पे ये जो पॉइंट्स है वो आपके काम आते हैं। ना इसमें एक कैच है। कैच ये है कि पूरे साल भर में आप इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हो, वो नॉलेज आपके पास रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए आपकी मेमोरी में, ताकि आप उसको लिख के आ जाओ, ताकि आपके बोलने में वो आती रहे। न्यूज़पेपर का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाना है, ये एक चैलेंज है। तो वो हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सो ये तो हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि यूपीएससी में जो प्रीलिम्स है या मेंस में GS2 GS3 पेपर है उसके लिए स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है या करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब बिना न्यूज़पेपर पढ़े भी करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। तो अगर किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना डिफ़िकल्ट जा रहा है, सो डोंट गेट मी रॉन्ग, न्यूज़पेपर पढ़े बिना भी करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है थ्रू करंट अफेयर्स मैगजीन एंड ऑल, एंड उससे आप यूपीएससी की एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक भी कर सकते हो। इसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे, बट अभी फॉर दिस वीडियो लेट अस स्टिक टू द टॉपिक ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो अब न्यूज़पेपर्स अगर पढ़ना है तो कितने साल का पढ़ें? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2026 की एग्ज़ाम दे रहे हो, 2025 की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो कितना पहले से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें? तो इसे हम कहते हैं करंट अफेयर्स। करंट मतलब अभी जो हो रहा है। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो उससे 1 साल पहले तक का न्यूज़पेपर पढ़ना जनरली सफिशिएंट माना जाता है। पूछने को तो वो 10 साल पुरानी भी चीज़ उठा के पूछ सकते हैं, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। रेयर केसेस में वैसा क्वेश्चन आता है जो सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, और उसको आप अवेलेबल नॉलेज से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो जो इनपुट आउटपुट रेशियो है, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, जब आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो तो जितना आप इनपुट डाल रहे हो उसी के प्रोपोर्शन में या उसके मल्टीपल्स में आपको आउटपुट मिलना चाहिए। तो पुराने न्यूज़पेपर पढ़ के फ़ायदा नहीं है, 1 साल के न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ने हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर जून में आपकी एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम,
तो आप पिछले साल के मई या जून से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो. दैट वुड बी मोर देन इनफ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर न्यूज़पेपर पढ़ना ही है तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े. तो जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने भी सुना होगा टॉपर्स से या जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं उनसे, कि द हिंदू इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. द हिंदू एक बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है. उसमें डिस्ट्रैक्शंस या फालतू की चीज़ें बहुत कम होती है, एडवर्टाइजमेंट मिनिमम होती है और काम की बातें बहुत अच्छे से लिखी हुई होती है. इट्स अ वेरी गुड न्यूज़पेपर. इन द रिसेंट टाइम्स द हिंदू ने इट हैज़ अडेप्टेड इटसेल्फ फॉर यूपीएससी एज वेल. तो उसके जो एडिटोरियल्स है या कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बहुत काम की चीज़ें आती हैं. फॉर एग्जांपल एक टॉपिक पूरा एक्सप्लेन किया हुआ होता है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, प्लस न्यूमेरिकल्स अलग से उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में दिए हुए होते हैं. एक जो पेज है एडिटोरियल के बाद उनका एक पेज होता है जिसे वो कहते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, या उसका हेडिंग कुछ और भी हो सकता है. दे माइट इवन चेंज इट. बट उस पेज पे, एडिटोरियल के बाद वाले पेज पे, ये एक डेडिकेटेड पेज उन्होंने दिया हुआ होता है जिसमें एक टॉपिक वो अच्छे से पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं. जैसे इस न्यूज़पेपर में उन्होंने जो टॉपिक डिस्कस किया हुआ है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. सो 1 मई 2024 का ये पेपर है. अगर आपके पास होगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं. तो एक ये टॉपिक दिया हुआ है क्योंकि ये रिसेंटली इलेक्शन कैंपेन्स में वगैरह न्यूज़ में था, तो उसको उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्राइब करके डिटेल्स उसके दिए हुए हैं. तो दिस प्रिपेयर्स अ टॉपिक फॉर यू. जनरली क्या होता है, जब आप न्यूज़ या न्यूज़पेपर्स देखते हो तो पीस मील में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है. पीस मील मतलब टुकड़ों में. तो अगर कोई टॉपिक चल रहा है जो करंट अफेयर्स में है, फॉर एग्जांपल फार्मर्स प्रोटेस्ट है या रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, तो हर रोज़ उसका छोटा कोई ना कोई आर्टिकल आता रहेगा, कभी फ्रंट पेज पे, कभी एडिटोरियल पे, और आपको एज एन एस्पिरेंट उसको सब कंपाइल करके वो पूरा चैप्टर खुद से प्रिपेयर करना होगा. इन दिस केस आपको एक ही पेज पे वो सारा कंटेक्स्ट और उसके जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगे. सो दिस इज़ अ वंडरफुल इम्प्रोवाइजेशन दैट दिस न्यूज़पेपर हैज़ डन. प्लस इस पेज पे न्यूज़ एंड नंबर्स करके एक सेक्शन होता है, कॉलम होता है सामने ही. तो वो इस पेज पे, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे, तो उसमें कुछ नंबर्स अच्छे दिए हुए होते हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर की न्यूमेरिकल्स फॉर योर आंसर्स थ्रू दिस कॉलम. तो ये बहुत अच्छे से इस न्यूज़पेपर में कवर किया जाता है. प्लस बहुत से एस्पिरेंट्स इसको प्रिफर करते हैं बिकॉज इसमें जो टॉपिक्स एडिटोरियल में कवर होते हैं वो बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए. बहुत बार इरेलेवेंट टॉपिक्स भी आते हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट मोस्ट ऑफ देम आर यूजफुल. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पेपर. जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैंने स्टार्ट द हिंदू से किया था, बिकॉज ऑब्वियसली जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया था. बट देन आई रियलाइज दैट बैक देन द हिंदू डिड नॉट हैव दीज स्पेसिफिक कॉलम्स या सेक्शंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो उस टाइम पे उससे बेहतर मुझे द इंडियन एक्सप्रेस लगता था. आज भी वो एक बहुत अच्छा पेपर है. सो द सेकेंड न्यूज़पेपर दैट यू कैन रीड इज़ द इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन एक्सप्रेस में भी इसी तरीके से बहुत रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं, टू द पॉइंट डेटा रहता है उसमें भी, बहुत अच्छे ऑथर्स, बहुत अच्छे एडिटोरियल्स उसमें आते हैं, एंड डेडिकेटेड सेक्शन एक्सप्लेन करके उसका एक पेज आता है जो डेडिकेटेड यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है. आई वुडेंट से सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए भी, बट एज एस्पिरेंट्स हमारे वो बहुत काम आ सकता है. तो उस पेज को पढ़ के आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं और आपको वो टॉपिक कवर हो सकता है. तो द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं. दोनों नहीं पढ़ने हैं, उसमें आपका टाइम पास हो जाएगा बहुत. वॉट यू डू इज़ यू स्टिक टू वन न्यूज़पेपर, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, और उसी को ठीक से पढ़ना है. जो एस्पिरेंट्स अभी कॉलेज में हैं या जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ने की जल्दबाजी नहीं करनी है. उनके लिए हम स्पेशल एक वीडियो लेके आएंगे कि उन्होंने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है. उन एस्पिरेंट्स ने पहले जो क्लासेस के कंपाइलेशंस आते हैं, मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस आते हैं क्लासेस के, देर आर रेप्यूटेड क्लासेस. हम किसी भी एक क्लास को एंडोर्स नहीं करते यहाँ पे, किसी को रिकमेंड भी नहीं करते, बट बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी और सक्सेसफुली उसको क्रैक भी किया था, तो मैंने अपनी बुक में जो क्लासेस मुझे यूज़फुल लगे थे उस टाइम और जिनकी क्वालिटी अब भी मेंटेन्ड है एज़ पर टॉपर्स टॉक्स,
तो वो मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं। विजन आईएएस या फिर इनसाइट्स ऑन इंडिया, ये कुछ ऐसे रेप्यूटेड नेम्स हैं जो अच्छे कंपाइलेशंस निकालते हैं आज की डेट में भी। बट मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं किसी भी क्लास को यहाँ एंडोर्स नहीं कर रहा। यू हैव टू गो टू दोज क्लासेस एंड चेक दोज नोट्स, और उसके बाद खुद कंपेयर करके देखिए कि क्या इनकी क्वालिटी अब भी बरकरार है। जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इनकी क्वालिटी अच्छी आ रही है। उस साल के जो टॉपर्स हैं उनकी टॉक्स में अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो भी अगर ये रिकमेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर दीज सोर्सेस। ये मैं बता रहा हूँ जिन लोगों के पास टाइम कम है। अगर आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है, अगर आप दिन के 2 से 3 घंटे इसके लिए स्पेयर कर सकते हो एटलीस्ट इनिशियली, तो आप ज़रूर न्यूज़पेपर पढ़िए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस पे, अपने यूट्यूब चैनल पे भी ये कहा हुआ है कि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी नहीं है। वो उन स्टूडेंट्स के लिए कहा हुआ है जो न्यूज़पेपर या तो पढ़ नहीं पा रहे, या समझ नहीं पा रहे, या उनको वो डिफ़िकल्ट जा रही है पूरी प्रोसेस। तो उनको निराश होने से बचाने के लिए मैंने उनको सीधा सीधा एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि न्यूज़पेपर इज़ नॉट द बी ऑल एंड ऑल। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं होगा। आप क्लासेस के करंट अफेयर्स नोट्स से अच्छे से करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हो विदाउट रीडिंग अ सिंगल न्यूज़पेपर। तब भी आप बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में आंसर्स दे सकते हो। ऐसा कोई सिंगल रूल नहीं है यूपीएससी में कि यही करना होगा तभी सक्सेस मिलेगी। मैंने पर्सनली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था, द हिंदू पढ़ रहा था, देन आई फाउंड आउट द इंडियन एक्सप्रेस टू बी बेटर बैक देन। अभी तो द हिंदू काफ़ी चेंज हो गया, तो मैंने द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास बहुत कम टाइम है और द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ के मैं पूरी चीज़ें कवर नहीं कर पा रहा हूँ, रिवाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो पढ़ना भी मैंने छोड़ दिया, एंड देन आई शिफ्टेड ओवर टू जस्ट रीडिंग मैगजीन्स। जो क्लासेस की मैगजीन्स आती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको मैं पढ़ता था, उसके आंसर सॉल्व करता था, एमसीक्यूज़ एंड मेंस के आंसर्स, एंड जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको बस ग्लांस करता था, ऊपर ऊपर से देख लेता था कि कुछ छूट तो नहीं गया। इससे मेरा बहुत टाइम बच जाता था। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए या नहीं, करंट अफेयर्स के लिए वो पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट, इट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट सोर्स बट नॉट द ओनली सोर्स। आप और भी तरीक़ों से कर सकते हो। कितने टाइम का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो 1 साल तक का पढ़ना चाहिए। कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, अगर पढ़ ही रहे हो तो द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो। कितने घंटे पढ़ने चाहिए एक दिन में, ये भी कॉमन सवाल होता है। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं आज एक ऑफिसर हूँ, और मैं जब आपके लिए, आपको समझाने के लिए कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ आज की डेट में भी, तब भी मुझे उस आर्टिकल को, बड़े आर्टिकल को पढ़ने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। अगर बहुत अच्छे से पढूं तो आधा घंटा भी लग जाता है। तो आप तो अगर एक नए एस्पिरेंट हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो नेचुरली अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, पूरा न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो, तो आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं इसमें। तो इनिशियली इतना टाइम लगना लाजमी है, उतना टाइम लगता है अगर आप ठीक से पढ़ रहे हो। सो डोंट बी बॉग्ड डाउन बाय द फैक्ट दैट यू आर रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड दीज न्यूज़पेपर्स। उतना टाइम शुरुआत में लगता है, धीरे धीरे ये इम्प्रूव होगा जब आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। अब न्यूज़पेपर में कौन सा पार्ट कैसे पढ़ना है उसके ऊपर आते हैं। तो न्यूज़पेपर के कुछ पार्ट्स मैंने अपनी बुक में एज अ टेबल मेंशन किए हुए हैं कि कौन से पार्ट कैसे पढ़ने हैं। तो वही मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पेज जो होता है न्यूज़पेपर का आते ही, जब हम लेमैन थे, तैयारी नहीं कर रहे थे, ऐसे ही पढ़ रहे थे बस, तो उस टाइम पे जनरली मैं स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में क्या करता था, न्यूज़पेपर आया तो उसको पलट दिया, और जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है वो पहले पढ़ता था, ये क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है। फिर आता था फर्स्ट पेज पे ही पूरा टाइम मेरा बीत जाता था। एंड देन जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता मैं कॉलेज में या स्कूल में, उस टाइम पे यही एक चीज़ मैं पढ़ा करता था। मराठी में न्यूज़पेपर पढ़ता था उस टाइम पे जब मैं घर पे था, प्रिपरेशन नहीं चल रही थी, और वहाँ पे कार्टून्स आते थे। चिंटू नाम का एक कैरेक्टर आता था मराठी न्यूज़पेपर में, कार्टून कैरेक्टर होता था, लास्ट पेज पे कभी आता था। बस मेरा टारगेट होता था कि आज उस कार्टून में क्या आया हुआ है वो पढ़ना, या स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में क्या चल रहा है वो पढ़ना। ये आदतें हमें छोड़नी होती है। तो अभी क्या करना है हमें, पेज 3
फ्रंट पेज, लास्ट पेज, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपके काम की चीज़ें नहीं होंगी। तो जब आप फर्स्ट पेज पे हो, हेडिंग्स पढ़ लो पहले, इंपॉर्टेंट क्या लगती है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यूपीएससी को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। याद ना हो तब भी चलेगा, आपको बस पता हो कि कौन से टॉपिक्स पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एनवायरनमेंट में यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं, तो यू शुड बी एबल टू से कि हाँ, एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ GS3 पेपर है। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर एनवायरनमेंट की कोई न्यूज़ आती है फर्स्ट पेज पे, तो यू विल बी इमीडिएटली अलर्टेड कि हाँ यार, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अननेसेसरी लोकल पॉलिटिक्स या फिर सोशल मीडिया में जो चल रहा है, या फिर मीडिया इंडस्ट्री में जो चल रहा है, बॉलीवुड में जो चल रहा है, वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। फिर उस फर्स्ट पेज के बाद जो पेजेस आते हैं वो लोकल, स्टेट एंड रीजनल न्यूज़ पे होते हैं। उसमें मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती, बट उसमें क्या नोट करना है कि कोई अगर बेस्ट प्रैक्टिस किसी स्टेट में हो रही है, या फिर कोई फोटोज़ या हेडलाइंस इंपॉर्टेंट लगती है। फॉर एग्जांपल, किसी स्टेट के किसी नेशनल पार्क का फ़ोटो हो सकता है, कभी कभी न्यूज़पेपर में आ जाता है, या किसी स्टेट का कोई GI प्रोडक्ट उसमें आ गया, या कोई इम्पोर्टेंट इंसिडेंट वहाँ हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो गया किसी स्टेट में, दैट कुड बी एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर यू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उतना नोट कर लेना है बस। उसके बाद आता है पेज ऑन नेशनल न्यूज़। तो नेशनल न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। उसमें किस चीज़ पे फोकस करना है आपको? गवर्नमेंट ऑर्डर्स, रिफॉर्म्स, इनिशिएटिव्स, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्डिक्ट्स, पार्लियामेंट से रिलेटेड पार्लियामेंट्री डिबेट या ऐसा कोई डिस्कशन अगर हो रहा है तो नेशनल न्यूज़ में इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। वॉट एवर इज़ रेलिवेंट टू द सिलेबस इन द नेशनल न्यूज़, उसको आपको नोट करना है। देन वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सेंट्रल पेज होता है, द एडिटोरियल पेज। बहुत से एस्पिरेंट्स तो स्टार्ट ही उस सेंट्रल पेज से करते हैं। तो एडिटोरियल पेज पे जो आर्टिकल्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक आर्टिकल स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पे दिया हुआ था, एक आर्टिकल इम्यूनाइजेशन पे दिया हुआ था, ऐसे अलग अलग आर्टिकल्स होंगे, और इन आर्टिकल्स को में से आपको देखना है कि कौन से पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, GS 1, 2, 3, 4। उसके अकॉर्डिंग उसको उस सब टॉपिक को कितना वेटेज है, क्या उस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये थोड़ा सा एनालाइज करना है। ये धीरे धीरे जैसे आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा। तो उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है और उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट लगते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते, करंट अफेयर्स बेस्ड एनालिसिस ही पूछा जाता है। जैसे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के प्रोविजंस क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि उन प्रोविजंस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, चैलेंजेस क्या है और आगे के लिए सॉल्यूशंस क्या है। नेक्स्ट होता है उसमें एक ओपिनियन या ओपेड पेज जिसे कहते हैं। उसमें किसी रिनोन्ड ऑथर का ओपिनियन किसी टॉपिक पे दिया हुआ होता है। तो ये भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बट इसमें ये आपको याद रखना है कि दोज आर्टिकल्स माइट बी बायस्ड बेस्ड अपॉन दी थॉट प्रोसेस और पर्सपेक्टिव ऑफ दैट ऑथर। तो किसने वो आर्टिकल लिखा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई गवर्नमेंट से हो तो उनका वही पर्सपेक्टिव होगा, कोई अपोजिशन से हो तो उनका वो पर्सपेक्टिव होगा। तो ये आपको उसमें पढ़ते वक्त इतना याद रखना है। बिकॉज एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट you have to be unbiased, you have to be very practical, pragmatic about things, and you need to have a very solution oriented approach. Over criticism ये कहीं काम नहीं आएगा। आपको फाइनली गवर्नमेंट में जाना है। ये पूरी जो आपकी एक्सरसाइज है, ये पूरी मेहनत है, वो गवर्नमेंट में जाने के लिए। वहाँ जाके आपका सोल एम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना नहीं होना चाहिए। दैट बीइंग सेड, आपको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना है। अगर कोई क्रिटिकल एनालिसिस है तो वो देख के सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके पास होना चाहिए। सो इफ समवन इज क्रिटिसाइजिंग अ सर्टेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और क्रिटिसाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग, इट शुड आल्सो बी बैलेंस्ड बाय उसका सॉल्यूशन क्या दिया है, क्या, एंड सॉल्यूशन शुड बी प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक। मतलब हवाई बातें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसमें, एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेबल है ऑन द ग्राउंड वो होना चाहिए। देन वी हैव द वर्ल्ड और द इंटरनेशनल न्यूज़ पेज। इसमें भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं जो विच माइट नॉट बी वेरी रेलेवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो आपको चूज़ करना है
कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से आर्टिकल्स या कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, उतनी न्यूज़ पढ़ के नोट डाउन करनी है। न्यूज़पेपर में जैसे अभी हमने देखा, द हिंदू में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नाम का एक पूरा सेक्शन है, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन नाम का सेक्शन है। तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बड़े बड़े सेक्शंस इन न्यूज़पेपर्स में आते हैं, वो ज़रूर पढ़ने हैं। साइंस टेक का एक अलग से कॉलम आ सकता है, जनरली थर्सडेज़ को आता था न्यूज़पेपर में, द हिंदू में। तो ऐसे अगर आप स्पेसिफिक कॉलम्स पढ़ रहे हो तो उसको अलग से आप नोट डाउन कर सकते हो, या वो कट करके अपने पास रख सकते हो, या उनके फ़ोटोज़ रख सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। न्यूज़पेपर में एक और पेज होता है, बिजनेस या इकोनॉमी से रिलेटेड पेज होता है। बहुत से लोग उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, बट देयर इज़ अ कैच। बहुत सी न्यूज़ इसमें से मार्केट रिलेटेड, अप्स एंड डाउन्स, ये वाली चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम के डायरेक्ट काम में नहीं आएंगी आपके। तो आपको किस पे फोकस करना है? एनी पॉलिसी चेंजेस या आरबीआई रेट चेंजेस एंड देयर रीजंस, मेजर इकोनॉमिक ट्रेंड्स, क्रिटिकल सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़, ऐसा अगर उसमें कुछ दिया हुआ है तब आपको उस पर फोकस करना है, क्योंकि दैट कुड बी अ फॉर्डर पॉइंट, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर आंसर्स। देन स्पोर्ट्स पेज, जो लास्ट पेज है वो जनरली स्पोर्ट्स पेज होता है। उस पेज पे सिर्फ क्रिकेट पे फोकस नहीं करना है। आई नो एज इंडियंस हमारे तो रग रग में क्रिकेट बसा हुआ है, हमें बिल्कुल हम एक्साइट हो जाते हैं कि क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ आ गई तो चलो पढ़ना ही है इसको, बट ऐसा नहीं करना है। क्रिकेट के अलावा जो भी स्पोर्ट्स हैं जिसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर उन स्पोर्ट्स में जनरली जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही हुई होती है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप उस स्पोर्ट्समैन की हिस्ट्री, उन्होंने कैसे वो सक्सेस अचीव की, ये पढ़ सकते हो। दैट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट एनेक्डोट फॉर यू, फॉर योर एसेज और फॉर योर आंसर्स। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट पेजेस जो आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने हैं। ये डिटेल में मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बस एक फील गुड इफेक्ट आता है कि हाँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ और बहुत नॉलेज भी मुझे मिल रही है। मिलेगी, अब तक ज़िंदगी में न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही नहीं था, अब जब पढ़ना स्टार्ट किया है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट लगने लगता है। बट यू हैव टू रिमेंबर कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है, और जब आप पढ़ रहे हो उसमें बिल्कुल फोकस्ड रहना है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ मैं बाद में रिवाइज कर सकता हूँ, और कौन सी चीज़ एग्ज़ाम में लिखने से मुझे ज़्यादा मार्क्स मुझे मिल सकते हैं। बुक में मैंने कुछ QR कोड्स दिए हुए हैं, तो इन QR कोड्स के ज़रिए व्हाट यू कैन डू इज़, ये तो मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया और हर पार्ट को क्यों इम्पोर्टेंस देनी है और कैसे देनी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बट इन QR कोड्स को स्कैन करके आप एक्चुअल वीडियोस देख सकते हो जिसमें किसी टॉपर ने उसका पर्सपेक्टिव दिया हुआ है न्यूज़पेपर पढ़ने का, या खुद पढ़ के दिखाया हुआ है कि न्यूज़पेपर एक्चुअली कैसे पढ़ना है। तो ये आपके बिल्कुल काम आ सकता है। सो दिस वे वी आर कनेक्टिंग द बुक विथ ऑडियो विजुअल मीडियम, ताकि आपको दोनों चीज़ें पता चले। सिर्फ आप जब YouTube पे चीज़ें देखते हो और उससे स्टडी करते हो, एक रिस्क ये रहता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। तो सिर्फ काम के चैनल्स फॉलो करने हैं, काम के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स फॉलो करनी है, और बुक पढ़ते हुए जो चीज़ मुझे लगती है कि ये आपको पता होनी चाहिए वो QR कोड के फॉर्म में वहाँ मेंशन्ड है। हो सकता है वो वीडियोस मेरे ना हो, बट जहाँ भी मुझे लगा है कि किसी टॉपर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है तो उसका QR कोड मैंने बुक में इंक्लूड किया है उस सेक्शन में। सो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो उन आर्टिकल्स में से आपको क्या फोकस करना चाहिए। सो रीडिंग एन आर्टिकल इज़ वन थिंग, जैसे आप नॉवेल पढ़ते हो उसी तरीके से उसको पढ़ लिया तो आप शायद उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अपने लिए। बट जब आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे मैं आपको एक 5-6 चीज़ें बताऊंगा जिसको आपको दिमाग में रखना है whenever you are reading any article. So you have to remember that article is related to your syllabus or not. किसी भी syllabus के टॉपिक या सब टॉपिक से वो related होना चाहिए. That is the first thing that you need to remember. Then कोई भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हो तो उसका इंट्रो और कंक्लूजन पे फोकस करना है आपको। देखो, आप जब खुद आंसर लिखते हो या खुद ऐसे लिखते हो तब आपके दिमाग में भी होता है कि मैं इसका इंट्रो और कंक्लूजन कैसे लिखूं। तो जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, फोकस ऑन हाउ दैट ऑथर हैज स्टार्टेड हिज आर्टिकल, हाउ ही हैज कंक्लूडेड। इससे आपका ब्रेन भी ट्रेन हो जाता है कि आप खुद आंसर्स लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो किस तरीके से इंट्रो और कंक्लूजन करना है।
प्लस कुछ आर्टिकल्स के इंट्रो और कंक्लूजन इतने अच्छे होते हैं कि यू माइट वांट टू यूज देम व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स और एसेज। थर्ड थिंग इज एग्जाम्पल्स एंड एनेक्डोट्स। जब वो आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उसमें अगर कोई अच्छा एनेक्डोट आता है, मतलब स्टोरी आती है कोई, या कोई एग्जाम्पल दिया हुआ होता है, तो वो आपको ज़रूर पढ़ना है। वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आर्टिकल पढ़ते वक्त की नंबर्स, की न्यूमेरिकल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको नोट डाउन करने अलग से। पूरा आर्टिकल याद नहीं रहता, बट ये न्यूमेरिकल्स, फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जाम्पल्स अगर आप याद रखते हो उस टॉपिक के लिए, तो जब एग्ज़ाम में आंसर लिखना होता है तो उन चीज़ों को जब आप डालोगे तो इट गिव्स योर आंसर अ वेरी एक्सपर्ट लाइक फ्लेवर, यू नो। क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत जनरल चीज़ें जब आप लिखते हो तो उसमें एग्जामिनर को पता चलता है कि ये बस फंडे दे रहा है। बट व्हेन यू आर वेरी स्पेसिफिक, आप कोई एक्ट कोट कर रहे हो, आप उसके इम्प्लीमेंटेशन में कितने लोगों को उसने इम्पैक्ट किया, या उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आप कोट कर रहे हो कि कैसे किसी को उसने हेल्प किया, तो तब योर आंसर बिकम्स वेरी स्पेसिफिक। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। की वर्ड्स एंड की फ्रेजेस होते हैं, जैसे कोई योजना है, कोई गवर्नमेंट स्कीम है, उसको लॉन्च किया है, मेडिकल की बात कर रहे हैं तो कोई सिंड्रोम है जिसके बारे में बात किया है, कोई टेक्निकल टर्म है जो उस चीज़ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको याद रखनी है। एंड फाइनली वोकेबलरी के जो टर्म्स होते हैं वो भी आपको याद करने हैं, उसको मार्क करना है, क्योंकि बहुत से लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती, वो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स में होता है। तो ये जब एक्सपर्ट्स इतने आर्टिकल्स लिखते हैं तो उसमें कुछ गुड यूज़ ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेजेस होता है उसमें, तो वो आपको नोट डाउन करके अलग से यू कैन नोट इट डाउन समवेयर और एटलीस्ट रिमेंबर इट एंड ट्राई टू यूज़ इट। अब यूज़ कैसे करना है, तो उस आर्टिकल में ही वर्ड यूज़ किया हुआ है तो आपको वो कंटेक्स्ट भी समझ आता है। सिर्फ आप वर्ड्स याद करने लगोगे तो वो याद नहीं होगा, बट क्योंकि उस पूरे आर्टिकल में ही वो आया हुआ है तो यू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट इन विच दैट वर्ड और फ्रेज हैज़ बीन यूज्ड। तो एक आर्टिकल को आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। मैं इसको कहता हूँ डिसेक्टिंग एन आर्टिकल। जैसे बॉडी डिसेक्ट करते हैं हम डॉक्टर्स अपनी मेडिकल की पढ़ाई के वक्त, ताकि हमें उसके डिटेल में जा सकें, वैसे ही आपको आर्टिकल को डिसेक्ट करना है। ये करते समय इन 5-6 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो आर्टिकल मैंने आपको बताया अभी, तो उस आर्टिकल में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने नोट डाउन की है। सो जैसे मैंने आपको बताया, ये 1 मई 2024 का न्यूज़पेपर है, उसमें जो आर्टिकल मैंने चूज़ किया है आपको बताने के लिए, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, जस्ट इन द रीसेंट पास्ट जो आर्टिकल मुझे ठीक लगा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, ये वाला वो आर्टिकल है। एंड इस आर्टिकल में जैसा आप देख रहे हो मैंने कुछ चीज़ें मार्क की हुई है। हो सकता है आपका पढ़ने का तरीका ऐसा ना हो, ऐसा ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो इसमें मैंने क्या मार्क किया है, कुछ की न्यूमेरिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एक्ट केम इन टू इफेक्ट ऑन May 1, 2014। सो 10 साल बाद ये आर्टिकल लिखा गया है, May 1, 2024 को लिखा गया है। The act came into effect 10 years earlier on May 1, 2014. Now, एक और की न्यूमेरिकल है कि street vendors are estimated to constitute 2.5% of the city's population. So ये एक important fact हो जाता है। Then एक important की fact हो जाता है कि इस act में an important provision is TVCs, मतलब टाउन वेंडर कमिटीज़ होती हैं, जो ये वेंडर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर अर्बन लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपैलिटी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सारे लोग मिलके कमिटी फॉर्म करते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट एंड टू इंश्योर दैट द स्ट्रीट वेंडर्स गेट देयर राइट्स एंड देयर राइट्स आर नॉट टेकन अवे फ्रॉम देम, उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करती है ये कमिटी। इस कमिटी में इट शुड कंस्टिट्यूट 40% ऑफ दिस कमिटी शुड बी मेड अप ऑफ street vendors and their representatives, and 1/3 33% of these should be constituted by female representatives. अब ये बहुत specific information है। बाई चांस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो अगर ये डेटा मैं वहाँ पे डालूँ तो एग्जामिनर को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये बहुत स्पेसिफिक इसने पढ़ा हुआ है और हवाई फंडे मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख रहा है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरे आर्टिकल में अगर मैं ये 3-4 चीज़ें भी याद रखता हूँ तो
तो आगे चल के मुझे इससे फ़ायदा होगा। सो वन कीवर्ड इन द आर्टिकल इज़ पीएम स्वनिधि। अब ये मुझे भी नहीं पता था, डिस्पाइट बीइंग इन द गवर्नमेंट यू योरसेल्फ मे नॉट बी अवेयर ऑफ ऑल दी स्कीम्स दैट आर बीइंग लॉन्च्ड फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। तो इस सेक्टर के लिए भी एक स्कीम है, पीएम स्वनिधि इज अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। तो ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस आर्टिकल के जरिए मुझ तक पहुंचा है। आई हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ इस आर्टिकल में बहुत सी और भी चीज़ें हैं, बट मैंने जो 3-4 चीज़ें आपको बताई वो अगर मैं याद करूं, बाकी चीज़ें मैं लिख सकता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, गवर्नेंस प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल इज़ डिफरेंट, इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव और एम्पथेटिक टूवर्ड्स दी स्ट्रीट वेंडर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये मैं खुद से भी लिख सकता हूँ, बट ये स्पेसिफिक फैक्ट्स शायद मैं ना लिख पाऊँ, तो ये आपको याद रखनी है। नाउ जब ये चीज़ें मुझे याद हो गई तो ये सिर्फ स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तभी मैं यूज़ करूँगा, ज़रूरी नहीं है। तो अगर गवर्नेंस पे क्वेश्चन आता है, अगर ऐसे आता है, कहीं पे इंटरव्यू में मुझे कोट करना है, तो मैं ये एक्ट कोट कर सकता हूँ टू लेट द एग्जामिनर नो कि एक मतलब इतने स्पेसिफिक सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट हैज़ मेड अ प्रोविजन, बट देर आर सर्टन चैलेंजेस एंड देर कुड बी सर्टन सॉल्यूशंस लाइक पीएम स्वनिधि। तो इस टाइप का अगर आपको आर्टिकल याद है तो आप उसको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो इन योर आंसर्स एंड इन योर एसेज। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू टेल यू कि एक आर्टिकल कैसे पढ़ना है, उसको डिसेक्ट कैसे करना है, किन पार्ट्स में पढ़ना है, इस आर्टिकल का इंट्रो कंक्लूजन क्या था, उसमें कोई एग्जाम्पल दिया हुआ था क्या, ये सारी चीज़ें आपको अलग से नोट डाउन करनी है। पूरे साल भर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपके पास बहुत डेटा कलेक्ट हो जाता है। ये सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको सबको याद कैसे रखें, उनको कंपाइल कैसे करें, ये एक चैलेंज हो जाती है। न्यूज़पेपर्स इकट्ठा कैसे कंपाइल करें, साल के एंड में आप सारे साल भर के न्यूज़पेपर्स निकाल के पढ़ते नहीं बैठ सकते, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो रिवाइज कैसे करें इन चीज़ों को, तो सम पीपल कैन रिजॉर्ट टू टेकिंग डाउन नोट्स, छोटे छोटे नोट्स वो ले लेते हैं। कुछ लोग उनको कट करते हैं आर्टिकल्स को और रेलेवेंट फाइल्स या फोल्डर्स में सेव करके रखते हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज फोल्डर्स बना के। मैंने ये भी एक बार ट्राई किया था, नोट्स भी लिखे थे, ये भी ट्राई किया था। मैं लॉन्ग साइज्ड A4 साइज नोटबुक्स रखता था, उसमें लिख के आर्टिकल उसके साथ ही चिपका देता था, बट दिस टुक अ लॉट ऑफ टाइम। आपको लगता है शुरुआत में कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बट लॉन्ग टर्म में एक एफिशिएंट तरीका नहीं है। दिस इज़ नॉट स्मार्ट वर्क। However, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, अगर आपको ऐसे करना ठीक लगता है आप ऐसे भी कीजिए, बट इफ़ यू आस्क मी ये स्मार्ट तरीका नहीं है। तो क्या हो सकता है स्मार्ट तरीका? अगर आप डिजिटली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और वहाँ पे मार्क कर रहे हो, वो सेव कर रहे हो, दैट कुड बी ईजियर कंपेयर टू दिस। डिजिटल इसमें ये होता है कि आप सर्च करके वो पर्टिकुलर आर्टिकल निकाल भी सकते हो, या उसको आप टैग्स लगा सकते हो GS3 GS2, और जब आप वो टैग डालते हो तो सारे आर्टिकल्स एक साथ आ जाते हैं। तो डिजिटल सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स लाइक द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू कुड बी वन ऑप्शन। उन आर्टिकल्स को आप उसी ऐप में सेव कर सकते हो या अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो, फ़ोन की फ़ोटो गैलरी में, या उसको आप देर आर ऐप्स लाइक पॉकेट इज़ एन ऐप जो आर्टिकल्स को सेव करता है आपके बिहाफ पे, एंड आप उसको स्पेसिफिक टैग्स दे के सेव कर सकते हो, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है या इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है, तो एक साथ आपको सारे आर्टिकल्स बाद में यू कैन एक्सेस देम। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। अ सिंपलर वे ऑफ डूइंग इट इज़, आपके पास न्यूज़पेपर फिजिकल फॉर्म में आ रहा है और आपको फिजिकली पढ़ना पसंद है, बट आपके पास चैलेंज ये है कि इसको सेव कैसे करोगे, बाद में रिवाइज कैसे करोगे। तो व्हाट यू डू इज़, पढ़ लिया आपने, जैसे ये आर्टिकल पढ़ा हुआ है, इसकी एक फ़ोटो ले लीजिए, अच्छी सी कैमरा में इसकी फ़ोटो ले ली और उस फोटो को रेलेवेंट फोल्डर में सेव किया, जैसे यूपीएससी में मेंस में GS2 में गवर्नेंस नाम का सब टॉपिक होता है, उस टॉपिक में इस फोल्डर को, इस फोटो को सेव करके रखा। सो व्हेन यू सेव दीज आर्टिकल्स इन रेलेवेंट फोल्डर्स, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, आपके पास GS1 2 3 4 के फोल्डर्स होंगे, मेन फोल्डर्स, उसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे। GS2 में अलग अलग सब टॉपिक्स होंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस होगा, गवर्नेंस होगा, पॉलिटी होगा। इन टॉपिक्स के अंदर गवर्नेंस में आप जाएंगे तो आपको एक्ट्स के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर जो भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आए हुए थे उस साल में, वो सारे फ़ोटोज़ आपको एक जगह पे मिलेंगे। सो इस तरीके से आप सिस्टमेटिकली प्रिपेयर कर सकते हो। और एक तरीका मैं बताता हूँ, जब आप फ़ोटो लेते हो,
यू कैन हैव अ गूगल डॉक्यूमेंट। हर सब्जेक्ट का अपना एक गूगल डॉक्यूमेंट हो सकता है। गूगल डॉक्यूमेंट आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। गूगल डॉक्स अगर आपको पता नहीं होगा, इट्स अ वेरी इजी थिंग। आप गूगल का अकाउंट बना के अपना गूगल डॉक्स उस पर क्रिएट कर सकते हो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसी तरीके से दिखता है। उसमें आपने हेडिंग डाल दी GS2 गवर्नेंस। गवर्नेंस में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं वो उसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स वहाँ लिख दिए। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड वहाँ इमेज पेस्ट करने का भी ऑप्शन होता है, तो वहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया। ये बहुत फ्री तरीका है, आपको हर सब्जेक्ट का एक गूगल डॉक आप बना सकते हो और अपनी जो प्रिपरेशन है वो सिस्टमैटिक कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको न्यूज़पेपर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस रेलेवेंट फोल्डर में उस रेलेवेंट सब टॉपिक का गूगल डॉक खोलोगे तो सारे आर्टिकल्स आपको एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएंगे। दिस इज़ अ स्मार्ट वे ऑफ रीडिंग एंड रिवाइजिंग न्यूज़पेपर्स, जहाँ पे आप अपनी फिजिकल पढ़ाई डिजिटल पढ़ाई के साथ कंबाइन करके स्मार्ट वे में तैयारी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव सीन कि न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है क्या, पढ़ना है तो कौन से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, कितने साल के पढ़ने हैं और कितना टाइम पढ़ना है, कितने घंटे उसको देना है। आई होप जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। न्यूज़पेपर बिकम्स अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। जिन लोगों को ये समझ नहीं आता ना कि ये कैसे हैंडल करना है, करंट अफेयर्स वाला पार्ट, वो UPSC कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने का सोच रहे हो, सबसे पहले DKT का ये वीडियो देखो और जो आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनको भी ये फॉरवर्ड करो, उनकी भी इसमें हेल्प हो जाएगी। हो सकता है उनका एक अटेम्प्ट इससे बच जाए, उनका टाइम बच जाए जो वो दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करें। जो टाइम आपका ये न्यूज़पेपर पढ़ने में जो आप 4 घंटे लगा रहे थे, वही अगर आपको 3 घंटे 2.5 घंटे में हो रहा है, बाकी का 1 घंटा आप उससे रिलेटेड आंसर्स, MCQs, मेंस के आंसर्स सॉल्व करने में आप बिता सकते हो। आगे हम बिना न्यूज़पेपर के कैसे एग्ज़ाम क्रैक की जा सकती है और क्या तरीके हैं, एंड न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसको रिवाइज़ कैसे करना है, पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज़ करना है, नोट्स कैसे इफ़ेक्टिवली बनाना है, वो सब हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स विद अस ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लग रहे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच एंड स्टे विथ अस फॉर दिस UPSC सक्सेस सीरीज़। I wish you stay motivated. Jai Hind. Goodbye.